मैं हूँ सर। यस। गुड न्यूज़ सर। गुड न्यूज़। हाँ जी महेश जी बैठिए। सर थैंक यू सर। तो आपका साक्षात्कार हिंदी में होना है ना? जी सर। तो अपने विदेश सेवा को 9 नंबर तक क्यों पहुंचा दिया? सर इसके दो मुख्य कारण थे सर। हाँ। सर पहला कारण मैंने एफसीआई में सर 4 साल में सेवा कर रहा हूँ सर, और 2 साल 10 महीने मैंने सर दुर्ग छत्तीसगढ़ कार्य किया सर। तो वहाँ 14 जिले के सर जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया सर। तो मुझे ऐसा लगा सर कि मैं जो मेरी एटीट्यूड है सर वो भारत के परिवेश में ज़्यादा सही है सर, मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सेवा कर सकता हूँ। दूसरा सर मैं बचपन से ही लेके सर जिला प्रशासन या तहसील के कार्यों को बड़ी नज़दीकी से देखा है सर, तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा फिट बैठता हूँ। नहीं, पर अगर इनमें आ गए आप तो जिला प्रशासन से आपका ताल्लुक रहे कोई ज़रूरी नहीं है, 1-2 सर्विस के अलावा। सर अगर आप सपोज ऑडिट में आ गए, इनकम टैक्स में आ गए सर, आपको क्या लेना देना? आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के अफसर हैं, अपना काम करें। सर सीधे तौर पे तो नहीं रहेगा, लेकिन सर अप्रत्यक्ष रूप से रहता है सर। कैसे? सर IRS डिपुटेशन के द्वारा मैं विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा सकता हूँ जहाँ मैं पॉलिसी मेकिंग का कार्य कर सकता हूँ सर। पॉलिसी तो आप बड़े फॉरेन सर्विस में और अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा एक बताइए, ये भारत की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? सर भारत की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है सर, उसमें जो खाद्यान्नों का सर सही तरीके से प्रोक्योरमेंट करना और जो एलोकेशन उसके बेस पे प्रिजर्वेशन करना, और जहाँ पे डिफिसिट है सर सरप्लस राज्यों से डिफिसिट जो है राज्यों तक पहुँचाना, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसका सर क्रियान्वयन करना। क्या प्रावधान है? वही तो सर इसमें सर 2 मेजर कैटेगरी है सर। प्रायोरिटी हाउस होल्ड सर, उसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रोवाइड करना सर, और जो अंत्योदय है सर, अंत्योदय कार्ड, उनको 35 kg पर व्यक्ति पर मंथ प्रोवाइड करना सर। तो ये नीति सही है कि फ्री में लोगों को देना है? फ्री देने वाली बात नहीं है सर। जो ये सर एक सरकार के रणनीतिक कदम है सर। इसमें सर सरकार का ये मानना है सर कि जो हमारा जो मेजर जो पोर्शन है सर देश के पॉपुलेशन का, वो सर बेसिक जो इनकम है सर उसका बहुत बड़ा पोर्शन सर ये खाद्यान्न के खरीद में जाता है सर। अगर वो इसको अगर उपलब्ध करा दें सर, तो जो पैसा बचता है सर वो एजुकेशन हेल्थ में HDI स्कोर बढ़ाने में सर काम आएगा सर। अच्छा, आपका विषय भी कृषि है सर। ये स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट क्या है? सर स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट सर ये MSP को लेकर मेजर था सर। इसमें 2-3 मुख्य बातें की गई थी सर। पहला सर जो C2+50 की कल्पना की गई थी सर, जिससे किसानों को उसका उचित जो है मार्केट प्राइस स्टेबिलिटी हो सर। दूसरा सर इसमें महिला किसानों की भी बात की गई थी। तीसरा सर जो भारत की ग्रीन रिवोल्यूशन का 2.0 संकल्प देखा गया था सर, वो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट में सर अंकित है सर। कौन से साल में दी गई थी रिपोर्ट? सर रिपोर्ट दी गई ये मुझे सर याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन सर इसका गठन 2004 में हुआ था सर। चलिए, रिपोर्ट दिए भी काफ़ी टाइम हो गया होगा सर। फिर लागू क्यों नहीं हो रही है? अगर इतनी अच्छी बातें हैं, देश हित में है, किसानों के हित में है, समाज के हित में है, तो लागू क्यों नहीं हो रही है? सर देश की जो आर्थिक परिस्थिति है सर उसको और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर सरकार ने इसको सीधे तौर पे लागू करने के बजाय सर ग्रेजुअल स्टेप लिया सर। तो उसमें सर जो A2+FL की कल्पना थी उसको सरकार ऐसा मानती है कि अगर हम उसमें बढ़ोतरी करें सर तो C2+50 की कल्पना को हम प्राप्त कर सकते हैं सर। और सर दूसरा ये है, सरकार का ये मानना है सर कि आने वाले समय में सर हम कृषि को एक एग्री एक्सपोर्ट हब के तौर पे देखें सर, जहाँ पे हम किसानों को एक स्टेबल मार्केट प्रोवाइड करें, और उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा कृषि को एक आने वाले समय का एक उभरता हुआ क्षेत्र बनाए सर। तो किसान आंदोलन में किसानों का क्या समस्या थी? सर इसके 2-3 मुख्य उनकी जो है सर उनकी समस्या रही है सर। इसमें पहला सर MSP की अनसर्टेनिटी सर। दूसरा सर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सर जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी था वो हम किसान बंधुओं को नहीं समझा पाए सर। तीसरा जो मेजर जो ये प्रोटेस्ट का सर रीज़न रहा कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ये सर MSP पे धान और गेहूं की खरीद का एक मेजर पोर्शन रहा है सर। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि शायद ये पोर्शन घट सकता है सर। अच्छा, आर्टिकल 21 जो संविधान का है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 5 आयाम राइट टू लाइफ में जोड़े हैं? सर मैं माफ़ी चाहूँगा सर, मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा सर, लेकिन अनुमति हो तो अनुमान कर सकता हूँ सर। हाँ करिए। सर राइट टू फूड की बात की गई उसमें सर। राइट टू सर स्वास्थ्य की बात की गई है सर। राइट
टू सर प्राइवेसी की बात की गई सर, और राइट टू स्लीप की बात हुई है सर, और राइट टू सर जो उनका जीवन यापन का जो है उस पर भी बात की गई सर। अच्छा, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। महेश जायसवाल सर, आपने कृषि विज्ञान में पढ़ाई की है, आपका ऑप्शनल भी कृषि विज्ञान है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारत में जो अभी रासायनिक खाद का कि मिक्स है, जिसको फर्टिलाइज़र मिक्स कहते हैं, उसमें क्या 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं सबसे ज़रूरी? इसमें सर 3 मुख्य इंग्रेडिएंट है सर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सर। डीएपी, एमओपी, यूरिया, ये तीनों क्या चीज़ें हैं? सर ये फर्टिलाइजर के प्रकार हैं सर। हाँ सर, इसके कुछ विशेष एक विशेषता बताइए, ताकि जिसकी वजह से इनके नाम अलग अलग हैं। सर यूरिया में सर नाइट्रोजन 46% होता है सर, जो केवल नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सर। और दूसरा सर डीएपी में सर 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 है सर। और पोटास में सर इसमें 2 होते हैं, एक म्यूरेट ऑफ पोटास सर, उसमें 60% सर पोटेशियम होता है सर, और एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट करके भी आ रहा है सर, उसमें 50% के आसपास। इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जिसका मेजॉरिटी हम देश में ही बना रहे हैं, जिसमें सबसे कम इंपोर्ट है? सर यूरिया सर। यूरिया कितना हम देश में ही उत्पादित कर रहे हैं? सर लगभग 87%। 87%। और बाकी डीएपी, एमओपी? सर उसका मेजर पोर्शन हम सर इंपोर्ट करते हैं सर। हाँ। डीएपी कौन से देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं? सर अभी मैं सर एक तो कनाडा सर, दूसरा सर हम यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों से भी करते हैं डीएपी का सर। यूरिया बनाने में जो ईंधन उपयोग हो रहा है, क्या वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है? सर माफ़ी चाहूँगा सर। पढ़िएगा इसके बारे में। भारत की जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कितना प्रतिशत सिंचाई युक्त है, कितना प्रतिशत सिंचाई युक्त नहीं है? इरिगेटेड एंड नॉन इरिगेटेड? सर जो इरिगेटेड है सर वो लगभग 56% है सर, और जो नॉन इरिगेटेड है सर उसमें उपयुक्त सर लगभग 50% और भी है सर, और 50% जो है उसमें कठिन है सर। उसमें से 50% ठीक है, 50% कठिन है सर। तो सरकार ने कोई विशेष योजना चलाई है? कौन से राज्यों में ऐसी भूमि है? सर एक तो राजस्थान में सर ऐसी भूमि है सर, कर्नाटका के कुछ पोर्शन में है सर, छत्तीसगढ़ के कुछ पोर्शन में है सर, आंध्र प्रदेश के कुछ पोर्शन में सर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास भी कुछ पोर्शन है। तो सरकार कुछ विशेष योजना चला रही है सर इसमें सिंचाई व्यवस्था कायम करने के लिए? सर भारत सरकार ने सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नामक एक स्कीम है सर, उसका पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी सर, ये कंपोनेंट सर उस पर कार्य करता है। आप एफसीआई में काम कर रहे हैं सर। अखबारों में हम आए दिन पढ़ते हैं, और अब ये कुछ कम हुआ है, पर पहले बहुत पढ़ते थे कि जो एफसीआई के गोदाम हैं अनाज रखने के, उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि लगभग 20% अनाज वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मतलब खाने योग्य नहीं रह जाता। क्या अब स्थिति सुधरी है? यस सर, अभी बहुत सुधर गई है सर स्थिति। सर अभी जो हमारा स्टोरेज लॉस है सर वो 0.08% है सर मात्र। जी सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर। महेश जी सर 5 पर्यायवाची शब्द महादेव जी का बताइए तो। भगवान महादेव का। सर शिव जी, शंकर, नीलकंठ और महादेव। महादेव का तो मैंने बोला है सर। महादेव को छोड़ दीजिए। महाकाल सर, महाकाल। महादेव छोड़ दीजिए तो 4 हुआ। सर महाकाल, शंकर, शिव, नीलकंठ और आशुतोष। महेश सर। महेश रखेंगे सर। ठीक। अखिल भारतीय सेवा कितनी है देश में? सर अखिल भारतीय सेवा सर अभी सर 2 है सर। कौन कौन? सर IAS, IPS। तीसरी कोई नहीं है? तीसरी में सर। अच्छा, मान लीजिए हमको अखिल भारतीय सेवाएं गठित करनी है सर, तो कैसे गठित करेंगे? सर यदि मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है सर तो मैं आप नियम बताइए। आपको सौभाग्य नहीं भी प्राप्त हो तो नियम तो पता होना चाहिए। सर बताइए। सर इसके लिए सर राज्यसभा अगर अनुमोदन करती है सर, स्पेशल मेजोरिटी के। अनुमोदन करती है या प्रस्तावित कर दोनों में अंतर क्या? अनुमोदन और प्रस्ताव में? सर प्रस्ताव दिया जाता है, अगर उस पर अनुमति मिल जाती है तो वो आगे बढ़ता है सर। अनुमोदन सर ये निहित अप्रूवल है सर। ठीक। हाँ ठीक है, राज्यसभा ने प्रस्ताव किया सर, तो राज्यसभा अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक प्रस्ताव लाती है सर
और अगर वो पास हो जाता है सर तो फिर लोकसभा जाती है। लोकसभा में पास होने के बाद सर इसकी समीक्षा होती है और प्रेसिडेंट महोदय इसका गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। कोई राज्य का इसमें राज्य की भूमिका? सर राज्यसभा में सर जो राज्यसभा सर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है सर, तो राज्य की सर जो रिप्रेजेंटेशन है सर वो राज्यसभा में नहीं। तो वन सेवा केंद्र सेवा है? सॉरी सर, वन सेवा सर अखिल भारतीय सेवा है सर। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 3 हुए सर। ये कब बना होगा मोटा मोटी? सर वन सेवा सर, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब ये स्थापित हुआ? सर मुझे याद आ रहा है सर 1960s के आसपास। हाँ ठीक है, आप करीब करीब सही हैं। आपने लगभग शब्द का प्रयोग 6 बार किया है पूरे अभी तक के, मैं देख रहा था। लगभग शब्द का थोड़ा विश्लेषण आप हमको करिए। लगभग का क्या मतलब होता है सर? मैं लगभग और क्यों होता है सर? लगभग शब्द का अगर मैं विश्लेषण करूं सर तो मैं प्रशासनिक रूप से कर सकता हूं सर। नहीं, आपको लिंग्विस्टिकली करना है, हिंदी साहित्य के रूप में करना है। हिंदी के आयाम से करिए इसका। सर हिंदी साहित्य के आयाम से सर लगभग शब्द जो है निकटतम रूप को दर्शाता है। क्यों? सर क्योंकि ऐसा माना जाता है कोई भी चीज़ 100% ना तो सत्य हो सकती है ना 100% सत्य हो सकती है। तो इसमें लगभग ही क्यों हम यूज़ करते हैं? हम लोग परामर्श बोल सकते हैं। लगभग में क्या खासियत है कि लगभग माने इसका का मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है सर। दूसरे का क्यों नहीं होगा? कलम का मतलब, पेंसिल का मतलब होना चाहिए था अप्रॉक्सीमेट। लगभग में क्या खासियत है सर? लगभग जो शब्द है सर वो दर्शाता है कि थोड़ी सी चुनौतियाँ बाकी हैं सर इसमें। ठीक। भारत सरकार ने विभिन्न सेवाओं में खासकर ग्रुप डी और सी में साक्षात्कार को विड्रॉ कर दिया, हटा दिया है सर। मोस्टली, सब में तो नहीं हटा है लेकिन मोस्टली में हट गया है, 98% से हट गया है। आपको लगता है कि ये केंद्र सेवा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज लेती है और अखिल भारतीय सेवा से भी इसको रखने की आवश्यकता है? नहीं है तो क्यों नहीं हटा देती इसको? सर जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो साक्षात्कार की व्यवस्था है सर, वो सर हम जब किसी अभ्यर्थी को चुनते हैं सर तो सामाजिक और प्रशासनिक आयाम के जो चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं सर। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो सर योगदान है सर वो सामाजिक और प्रशासनिक में सर उतने आयाम पे नहीं होता है सर। इसलिए ग्रुप ए और ग्रुप बी में सर साक्षात्कार होना चाहिए सर। ये दर्शाता है कि अगर हम उस परिवेश में जाएं तो उस चुनौतियों का समाधान उस परिस्थिति में कैसे हम समाधान करें सर। साक्षात्कार से ये इस बात का पता चल जाता है कि वो आदमी चुनौतियों के सामना करने के लिए या चुनौती से जूझने में सक्षम है। इंटरव्यू से पता चल जाएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट से, या नहीं पता चले? सर पता चल सकता है सर। ठीक, बहुत बढ़िया। बहराइच में सर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है? सर मुस्लिम। उसके बाद? सर उसके बाद सर बुद्धिस्ट। सो महेश सर, आप बहराइच से हैं जो कि तराई रीजन में आता है सर। और इंडिया के बारे में बोला जाता है कि तराई सॉइल्स आर द ओनली नाइट्रोजन सरप्लस सॉइल्स ऑफ इंडिया। सर ऐसा क्या रीजन है कि तराई सॉइल जो है अपने पास वो नाइट्रोजन सरप्लस होती है? सर मैं माफ़ी चाहूँगा सर, जो तराई सॉइल्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है लेकिन सरप्लस नहीं होता सर। उपलब्ध पॉजिटिव सेंस सर उसका मुख्य कारण है सर जो नदियों के द्वारा जो वो है सर, उसका जो बार बार रिप्लेसमेंट होता है सर, एक वो कारण है सर। दूसरा सर तराई में जो डीकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का वो स्लो होता है सर। तो आपने सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल से सर आपका 10th एंड 12th किया है। व्हाट इज दिस मॉन्टेसरी इन सिटी मॉन्टेसरी? सर एग्जैक्ट नहीं। ठीक है। एग्रीकल्चर से आपका खास ताल्लुक है। तो इंडिया की जो सॉइल्स हैं उसमें सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट हाल ही के दिनों में पिछले 1-2 दशकों से कम होता हुआ दिख रहा है, क्या रीजंस हैं इसके? सर जो सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट है सर वो उसके 2-3 कारण हैं सर घटने के। पहला कारण सर जो हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया। दूसरा सर जो कृषि योग्य जो भूमि होती है सर उसमें प्लाविंग की एक भूमिका है। सो डीप प्लाविंग जो है घटता जा रहा है सर, तो प्रोफाइल इन्वर्जन नहीं हो पा रहा सर। ठीक है। तीसरा सर जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होना चाहिए सर वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के यूज़ से कम हो रहा है सर। ठीक है। सिक्किम इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, इसको आप सक्सेस की तरह देखते हैं या फिर फेलियर की तरह देखते हैं? सर सिक्किम का जो ऑर्गेनिक मॉडल है सर, ऑर्गेनिक फार्मर का एक रोल मॉडल है सर, ये सक्सेस है। और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? सर पहला चैलेंज सर स्केलेबिलिटी को लेके है
दूसरा सर प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी को लेके, तीसरा सर वैल्यू चेन और फूड प्रोसेसिंग को लेके भी है सर। पेरी अर्बन एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं सर जो अर्बन एरियाज के फ्रिंज पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे क्या पॉजिटिव निकल सकते हैं? सर पहला पॉजिटिव तो ये हो सकता है सर, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो छोटे स्तर पर खेती करते हैं सर, उनको एक मार्केट मिल जाता है सर। दूसरा सर टाइमली जो उनका अगर फसल है वो बेचते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है सर टाइमली सर। तीसरा ये है कि सर उनका जो लाइवलीहुड है सर वो सुनिश्चित हो पाता है सर। इंडिया का नेट सोन एरिया क्या है सर? लगभग 46%। और ये क्यों स्टैग्नेट है काफ़ी लंबे समय से, क्यों रिसेंट टाइम में थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी देखा जा रहा है? सर उसका मुख्य कारण सर हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बढ़ना और अर्बनाइजेशन है सर। और क्या इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं फूड सिक्योरिटी पर? सर पहला इम्प्लीकेशन ये हो सकता है सर कि जो दीर्घकालिक हम देख रहे हैं सर कि फूड बास्केट कंसेप्ट को लेके उसमें क्रॉप मोनोकल्चर की प्रवृत्ति आ सकती है। दूसरा सर कि जो नेट सोन एरिया अगर घटता जा रहा है सर तो आने वाले क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमें वो भूमि नहीं मिलेगी सर। ठीक है। अगेन आपकी हॉबीज लिसनिंग एंड सिंगिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स। सर तो कोई बॉलीवुड सॉन्ग आप पैनल को 1-2 लाइंस या पैराज सुनाना चाहें? सर यदि अनुमति होगी तो जरूर सुनाइए। कोई विशेष अगर कोई सर मतलब फरमाइश? नहीं, जो आपकी इच्छा करे, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। सर कहीं तो ये दो दिल मिल नहीं पाते, कहीं ते निकल आए जन्मों के नाते, थमी थी उलझन बरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। ओके, सो फॉर्मल पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू इज ओवर। आपका साक्षात्कार भी खत्म होता है। आप 1 मिनट हमें दीजिए, हम आपको दोबारा बुलाते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए महेश जी, सर आपको कैसा लगा अपना इंटरव्यू? सर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है सर। कहाँ? सर एक जगह मैंने ब्लंडर किया था सर, आपको कैसे? बीच में इंटरप्ट किया था सर। अच्छा, हाँ सर, थोड़ा सा मुस्कान बढ़ाने की आवश्यकता है सर हाँ। चेहरे पे। तो अब कहाँ से आ गई मुस्कान? सर वो हम आधा घंटे इंतजार करते रहे कि कभी तो मुस्कान आएगी। सर वो ये मेरी मतलब कमी है सर एक्चुअली, मतलब जब मैं बातचीत करता हूँ तो बड़ा सीरियस दिखता हूँ सर। अच्छा सर देखिए, हमने जो आपको फीडबैक बनाया है ये आपकी सुविधा के लिए है, आपकी मदद करने के लिए। जी सर। 3 हिस्सों में देंगे, अपीयरेंस, डिलीवरी और कंटेंट्स। सर आखिर में सुझाव होगा एक आध कोई। सर तो अपीयरेंस वाइज आपका टर्नआउट बहुत अच्छा है। सर आप जो आपने खुद ही कहा, आप स्माइल नहीं करते हो, ये शो करता है कि आप टेंशन में हो सर और इस इंटरव्यू को एक बोझ की तरह ले रहे हो, सर जबकि ये आपको एक मौका है किसी के साथ वार्तालाप करने का। सर वो भी वार्तालाप चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। सर तो दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है, तो एक तो ये है कि स्माइल चाहिए, दूसरा आई कांटेक्ट होता है। सर आई कांटेक्ट ये आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है बोर्ड के साथ हो रहा है। सर अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं और दूसरे मेंबर्स की तरफ देख तक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब हम 2 लोग बात कर रहे हैं। आपका इंटरेक्शन बोर्ड से है, इसलिए जिसको भी जवाब देना है उसको ज़्यादा समय देते हुए बाकी मेंबर्स की तरफ भी आपने निगाह करनी है। सर ठीक है, ये एक इंटरव्यू के उसमें अच्छा रहेगा। सर ठीक है, और इसके साथ अगर हो जाए बाकी आपका अपीयरेंस वाइज अच्छा है। ठीक है, आप मुस्कराएंगे, रिलैक्स रहेंगे, कुर्सी में आराम से बैठेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। अभी आपने कुर्सी को बैक से सपोर्ट ली हुई है क्या? ये सर अभी ली। हाँ हाँ, अभी ली हुई। हाँ लिए ना। हाँ सर। तो आपका लोअर बैक कुर्सी से टच हो तो आप सीधा बैठें, उसको टच करते हुए देखें। हाँ, अब फ़र्क पड़ रहा है? हाँ सर। बस यही है, ठीक है ना? हाँ सर क्योंकि आप सपोर्ट लेके बैठे हैं तो एक ये आपका पोस्चर इस हिसाब से अच्छा हो जाएगा। जी सर। आई कांटेक्ट और स्माइल हमने बता ही दिया। अब आती है बात डिलीवरी की। डिलीवरी में ये है कि आपने कैसे बोला। सर तो कैसे में जो है ना, आपका एनर्जी लेवल, एंथुजियाज्म, जोश, ये कम नज़र आए। सर ठीक है, एक जो पैशन होता है, कन्विक्शन होता है, तो आवाज़ में अपने आप जान आ जाती है। सर ठीक है, कभी आप मॉड्यूलेशन करते हो, किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करते हो,
किसी चीज़ को वो करते हो, वो आपने पूरे आधा घंटे में नहीं किया सर। ये आपको करना है, आप इसकी थोड़ा कर लीजिए प्रैक्टिस, ये कोई मुश्किल काम नहीं है सर। आप बाहर जाके ऐसी बात करते होंगे, अपने दोस्तों से बात करते होंगे, अपने घर वालों से बात करते होंगे, तो उसमें ना किसी चीज़ पे जोड़ दोगे, किसी चीज़ को धीरे बोलोगे, कि बस यही है सर। जितना नेचुरल रहोगे उतना इंटरव्यू अच्छा जाएगा। सर। कंटेंट्स के बारे में अच्छी बात यह है कि आपके जवाबों के कंटेंट बहुत अच्छे थे सर। चाहे मैं स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के बारे में मैंने बहुत लोगों से पूछा है, आप ही वो जो बता पाए हो सर। थैंक यू सर। ठीक है। आर्टिकल 21 में थोड़ा घबराने के बाद फिर आपने बोला, सही बोला सर। ठीक, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, ये भी हुई हैं सर। ठीक है। कृषि से जितने समाज वो थे सवाल, अच्छा जवाब दिया आपने सर। ठीक है। फिर ये इंटरव्यू सी और डी में नहीं होना, ए और बी में नहीं हो में रखना, इसका भी आपका जस्टिफिकेशन था ठीक है सर। ठीक है। तो मुझे जो बेसिक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ लगी, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो है कि आपको पता है सर। नॉलेज कंपोनेंट इज सुपर सर। सिर्फ प्रॉब्लम है डिलीवरी की, अपीयरेंस भी अच्छी है, थोड़ा मुस्कुराएंगे, बस ये चीज़ें हैं, बस मेन आपकी डिलीवरी की सर। और डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए आप जैसे सर ने बताया लगभग ये वो शब्द इस्तेमाल किया, डेटा में चलो कभी कभार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऑल इंडिया सर्विसेज 2 या 3 है उसमें आप गड़बड़ाए ठीक है, बाद में गाड़ी पटरी पे आ गई ठीक है, और इसमें सर ने आपकी मदद भी की सर। ठीक है। एक फार्मर्स का आप कह रहे थे अनसर्टेनिटी अबाउट एमएसपी ठीक है, क्योंकि इनकी मेन डिमांड ये थी एमएसपी को लीगल किया जाए सर। ठीक है, लेकिन आप ध्यान सुनिए, एमएसपी आज भी लीगल नहीं है सर। ठीक है ना, एजिटेशन से पहले भी नहीं थी, बाद भी नहीं है। ये इशू इन्होंने क्रिएट किया क्योंकि कॉरपोरेट एंट्री कर रहा था और कॉरपोरेट ने सीधा किसान से डील करना था सर। तो किसान और कॉरपोरेट के बीच की कोई पावर इक्वेशन बराबर की नहीं है सर। और उनके बीच में अगर कोई समस्या आती है तो एसडीएम और वो क्या करेगा एसडीएम सर। एसडीएम तो कॉरपोरेट के साथ जाएगा। तो ये जो है ना, जो उन्होंने मैकेनिज्म बनाया था कि एसडीएम डिसाइड करेगा, एक तरफ बड़ा कॉरपोरेट है, एक तरफ वो 4 एकड़ वाला किसान है, 2 एकड़ वाला। बात असली ये थी, नहीं तो एमएसपी लीगल ना कल थी ना आज है, कल का मैं नहीं जानता ठीक है। हाँ, तो और एमएसपी लीगल करने में मेन तो प्रॉब्लम फाइनेंस की है यस। ठीक है, उसको आप थोड़ा हाईलाइट कर देते कि इसके लिए करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, 10। उतना हमारे पास है नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है ठीक है। अच्छा, तो आप आई कांटेक्ट सर। बोर्ड से सर। ठीक है, स्माइल सर। रिलैक्स सर। एंड हाई एनर्जी लेवल करिए, कन्विक्शन के साथ बोलिए, हाँ मैदान आप मार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, क्योंकि आप में जो काबिलियत की कमी नहीं है सर। अब यहाँ पहुँचे हो। दूसरी बात, इंटरव्यू में आपकी नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त है। सर। आधे कैंडिडेट घर बोल देते हैं, उनको पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं। सर। हाँ, आपकी मतलब एक जो होता है ना डेप्थ, वो है। तो इसके ऊपर से ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है, आप तो 10 दिन में गजब कर दोगे। काबिलियत है, अवसर को भुनाने का खाली काम। एक्चुअली सर आज सुबह मैंने कहीं दिया था तो मेरे डिलीवरी पे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि ओवर रिएक्टिव, तो फिर मैं थोड़ा सा स्लो हो गया सर। नहीं स्लो क्या मतलब, स्पीड इज फाइन, स्पीड का इशू नहीं है। यस सर। इशू Over है आप reactive। अपनी बात पहुंचाने का। सर। सर। नहीं आप थोड़ा सा अगर अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे ना और बड़ा सीरियस रहेंगे तो ऐसा लगता है कि आप मतलब जो इम्प्रेशन जाता है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, कि पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ। दूसरा सर 60 साल के ज़्यादा लोग इधर होंगे तो उनको सुनने में भी तकलीफ होगी। हार्ड ऑफ हियरिंग भी हो सकता है। हाँ, फिर सबका आप बोलेंगे तो हम बड़ा सहर्ष ग्रहण करेंगे। हालांकि वहाँ टेबल छोटा होगा कंपेरेटिवली, तो लेकिन हाँ ये है कि आपको इस चीज़ का रखने से, देखिए एक तो ये बहुत ज़्यादा मॉक के चक्कर में पड़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। सर। अब आपने कितने मॉक दे लिए अभी तक? सर ये चौथा है सर। मेरी सलाह ये है कि हफ्ते भर तक आप कोई मॉक ना दीजिए सर। आपको जो इनमें 4 में काम की चीज़ लगी हो वो अपनी एक लिस्ट बना लीजिए ठीक है,
और उस पे अपना काम करना शुरू कर दिया? हाँ सर, मैंने अपना नेचुरल वे ऑफ डिलीवरिंग जो कम्युनिकेशन का वो यहाँ नहीं दिखाया सर। मैं थोड़ा सा मतलब वैल्यूम मेरा हाई रहता है सर, तो सुबह उन्होंने बोला कि आपका वैल्यूम मतलब ज़्यादा हाई पिच पे है, सो मैंने स्लो कर दिया था सर। एक्चुअली नेचुरल वे मेरा। हंसने को मना किया था क्या? नहीं, हंसने वाला बोला सर वो, एक्चुअली सर वो मैं। हाँ, तो उनकी एक बात तो मान लेते हैं। हाँ सर, और हंसने। दूसरा आपका कोई साथी है क्या साथ में? नहीं सर, नहीं, जो तैयारी कर रहा हो। जो तैयारी कर रहा हो साथ में। नहीं सर। एक दूसरे का इंटरव्यू लीजिए ना। अगर हो ना, फिर आप एक दूसरे की मदद कर सकते बहुत हैं। नहीं, एक दूसरे का इंटरव्यू लेना सर, सब कमी उसमें कमी सब दिखाई लगेगी। वो आप अपने आप को थोड़ा सा ये फैक्टर हो सकता है क्योंकि तुम्हारा एग्रीकल्चर पे नॉलेज सरप्लस है, तो जब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बोर्ड पैनल से आते हैं तुम्हारा माइंडसेट सुपीरियर हो जाता है, तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्शन आया होगा। तो हम जब भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को डील करें तो उसमें हम एक नॉर्मल जवाब दें सर। टेक्निकल में अगर जाना है तो वो बोर्ड मेंबर रुका हुआ है या फिर एक्सपेक्ट कर रहा है तो टेक्निकल में जाएं, और हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी रिफ्लेक्ट करवाएं अपने एग्रीकल्चर के आंसर में, ताकि वेल राउंडेड पर्सनैलिटी दिखे सर। और थोड़ा जब नॉलेज ज़्यादा हो ना सर, जैसे कहते हैं जो पेड़ में जब ज़्यादा फल लगते हैं ना वो झुक जाता है सर। ठीक है, तो जहाँ नॉलेज ज़्यादा है वहाँ पोलाइटनेस के साथ बोलो सर, हम्बल। ठीक है, हम्बल। आप जब नॉलेज हो तो आप उसमें अगर एग्रेसिव ज़्यादा होगे तो वो वहाँ पे बोर्ड में किसी ने ऑफेंस ले लिया होगा। सर, हमने नहीं लिया क्योंकि हमें लगा भी नहीं। जी सर। लेकिन अगर जहाँ नॉलेज ज़्यादा है वहाँ पोलाइटली बोले, हम्बल, कोई दिक्कत ही नहीं। वो तो उसमें एक सवाल पूछ ले, दो पूछ ले, कोई दिक्कत ही नहीं सर। ठीक। तो ये उनको लग गया होगा, नहीं अदरवाइज आपकी नॉलेज में हमें कोई एग्रीकल्चर में खासकर कमी नहीं लगी। जैसे वो कंधे से कंधा वाला जो एक था वो थोड़ा ज़्यादा था। कंधे से कंधा मिला के ये वो एक्चुअली वो साहित्यिक शब्दों का व्यवहार ज्यादा कर लिया आपने। नहीं, वो थोड़ा है ना, वो इन टैंडम ये करना चाहते सर। एक्चुअली पॉलिटिकल लोगों की भाषा ज़्यादा है। एक्चुअली सर वो छत्तीसगढ़ में सर 2 साल 10 महीने मैंने कार्य किया सर। अरे उसमें पता है ये लीडरों वाली भाषा ज़्यादा हो जाती है, ये अफसरों वाली भाषा कम है। हाँ सर, सहयोग से टैंडम का ये हिंदी अर्थ लगाए, कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनके साथ मिलके काम किया। यस सर, सहयोग के साथ। हाँ बस सामंजस्य बैठा था। मतलब सामंजस्य हमारा जो है बहुत ज़्यादा वो रिटोरिक वो हमारे उसमें नहीं चाहिए सर। पॉलिटिकल उसमें रिटोरिक चाहिए, हमारे में सब्सटेंस अलोंग विद लिटिल बिट ऑफ स्टाइल बस। लेकिन रिटोरिक नहीं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो फिर। हाँ ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। ठीक है, अगर आप थोड़ा अपना डिलीवरी को ठीक कर लें आप 200 आराम से कर सकते हैं। सर थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।